गुड इवनिंग बच्चों, सभी को नमस्कार। आज के विद्या शक्ति के गणित के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आपका दिन कैसा रहा? आपको पसंद आया भरका मैम का क्रिटिकल सेशन? है ना? एक नया आपको अपॉर्चुनिटी मिला एक नए विषय के को जानने का और उसे सीखने का, है ना? तो आप इससे अपने थिंकिंग कैपेसिटी को क्या कर सकते हैं, सोचने की क्षमता को ज्यादा कर सकते हैं, है ना? ऑल राइट। तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे सेशन की ओर, जो कि होगा मैथमेटिक्स सेशन। तो आज के सेशन के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारे मोटिवेशनल स्टोरी की ओर जाएंगे, ठीक है? तो सबको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस। तो आज के मोटिवेशनल स्टोरी किसके बारे में है? स्टोरी का नाम क्या है? द सीड ऑफ पोटेंशियल। स्टोरी का नाम क्या है? अ सीड ऑफ पोटेंशियल। तो ये स्टोरी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, जो कि हमें अपने खुद के रास्ते चुनने के बारे में और अपने ही क्षमता के अनुसार पढ़ने का हमें ये ज्ञान देती है, ठीक है? तो अभी हम लोग हमारे स्टोरी की ओर जाएंगे। तो यहाँ पे कौन है? हमारा जो बालक है, आपके जैसा ही एक बालक है जिसका नाम क्या है? कबीर। ओके। वो जो है मैथ्स के क्लास में बैठा है और अपने एक नोटबुक, अपने सामने बेंच में एक नोटबुक उसने रखा है जो कि पूरा ब्लैंक है। उसने कुछ नहीं लिखा है। ओके। तो अपने ब्लैंक नोटबुक को देखते चुपचाप वो बैठा है। ओके। उसके आजू बाजू, उसके सराउंडिंग्स में जो बाकी के बच्चे हैं, वो सभी आंसर्स ऐसे फटाफट दे रहे हैं, इंस्टेंटली दे रहे हैं कि उसे ऐसा लगता है कि क्या मैं मैथमेटिक्स कभी सीख पाऊंगा? क्या मैं इस सब्जेक्ट के लिए बना हुआ हूँ? क्या मैं इसको सीख पाऊंगा? ऐसे वो क्या करने लगता है, अपने आप को, अपनी क्षमता को क्वेश्चन करने लगता है। तो यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा है, ठीक है? इस बात का नोटिस किसने किया, इस विषय को किसने देखा? उसकी टीचर मिस रॉय ने। ओके। कबीर की जो मैथमेटिक्स की टीचर थी मिस रॉय, उन्होंने देखा कि कबीर जो है ऐसे बैठा हुआ है और वो जो है कंपेयर कर रहा है अपने आप को। तब मिस रॉय क्या करती है? शी हैंडेड हिम अ टाइनी ग्रीन सीडलिंग इन अ क्ले पॉट। तो एक माटी के जो एक गमला रहता है ना, गमले में वो क्या करती है, वो एक सीड्स डालकर दे देती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, पिक्चर भी दिखाई हुआ है। और बोलती है, अ माइटी ओक ट्री डजंट compete विद द वाइल्ड फ्लावर कबीर। जो ओक ट्री होता है, ओक ट्रीज आपको पता है ओक ट्रीज कैसे होते हैं? कोई बता सकता है? ऐसे बड़े बड़े झाड़ रहते हैं उनके ना, पूरा बड़ा रहता है ओक ट्री। ओके। तो उनके जो लीव्स होते हैं वो ऐसे गोल कुछ इस तरह से रहते हैं। ओके। वो बहुत ही बड़ा ओक ट्री रहता है। ओक ट्री जो है हमेशा बहुत बड़ा रहता है, हर किसी को छाया मिलती है उससे। और वाइल्ड फ्लावर कैसा है बच्चों, कैसा रहता है? कोई बता सकता है? वो एक छोटा सा पौधा है, वो एक फ्लावर रहता है। ओके। एक प्लांट है जो खूबसूरत से फ्लावर्स को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है? तो जो बड़ा ओक ट्री है वो वाइल्ड फ्लावर के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। क्यों बताइए? क्योंकि दोनों वही मिट्टी में उगते हैं, लेकिन दोनों की क्षमता, ग्रो होने की क्षमता जो है, बढ़ने की जो क्षमता है, वो अलग अलग है कि नहीं? तो इसीलिए सीखना भी जो है वो एक रेस नहीं है, वो हमारी क्षमता के ऊपर निर्भर होती है। जो आप प्रयत्न करते हो, आप जो अपने कैपेबिलिटीज बढ़ाने की कोशिश करते हो, तब वहां पे आपको जो है सफलता मिलती है। तो स्पीड से नहीं करना है, लेकिन हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ कर टाइम लेकर सीखना है। तभी आप जो है परफेक्शन को जान पाएंगे। और अपने आप को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है। ओके। जो आप गलतियां करते हो वो ह्यूमन नेचर है।
जब आप गलतियां करते हो तो उनसे सीखते हो और उनसे सीखकर हमें आगे बढ़ना है। तो ये हमारे आज का मोटिवेशनल जो है स्टोरी था। सबको पसंद आया? डिड यू गाइस लाइक इट? एक छोटा सा स्टोरी हमने किया। ओके, अब हम लोग जाएंगे हमारे आज के सेशन की ओर, जो कि पहला टॉपिक जो हमने व्हाट इज मैथमेटिक्स था वो हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। तो व्हाट इज मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स एक सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, वो एक आर्ट और साइंस है। यहाँ पे हम लोग पैटर्न्स को ढूंढते हैं और वो पैटर्न्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं उनके एक्सप्लेनेशंस को भी ढूंढते हैं। तो ये हमने जाना था लास्ट सेशन में। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो हमारे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में कुछ पैटर्न्स आते हैं, तो उन पैटर्न्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, तो हमारा जो है सेशन पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स का, यहाँ पे हम लोग एक क्वेस्ट करेंगे जहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट कोड्स आपको सॉल्व करेंगे। तो आप एक्साइटेड? ओके, सो पहला यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं नंबर थ्योरी के बारे में। नंबर थ्योरी का मतलब क्या है? तो आपने मैथमेटिक्स में ऐसे कुछ नंबर सीक्वेंस देखा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, और एक नाम क्या है, होल नंबर्स कहते हैं हम लोग, है ना, होल नंबर्स। ये नंबर्स वो है जो 0 1 2 3 4 5 6 जीरो से स्टार्ट होकर अनगिनत है, उनको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पैटर्न क्या है? पिछले नंबर को अगर हम लोग +1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? नेक्स्ट नंबर मिलता है। 0 + 1 गिव्स अस 1, 1 + 1 गिव्स अस 2, 2 + 1 गिव्स अस 3, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के जो नंबर पैटर्न्स है, हम लोग इनको नंबर सीक्वेंसेस भी बोलते हैं। तो ये नंबर सीक्वेंसेस जो है मैथमेटिक्स में मोस्ट बेसिक पैटर्न्स है, और ये बहुत ही फैसिनेटिंग है, क्योंकि इतना सिंपल है लेकिन इतना यूजफुल है कि हम लोग हर किसी जगह में उसको उपयोग करते हैं, है ना। यस और नो? तो जो मैथमेटिक्स के ब्रांच, मैथमेटिक्स में एक ब्रांच होता है जो इस तरह के पैटर्न्स को स्टडी करता है। ओके, द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन होल नंबर्स इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नंबर थियरी बोलते हैं। तो नंबर थियरी जो है वो मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो होल नंबर्स के पैटर्न्स को पढ़ता है, उनको समझता है। और उसमें से ये जो नंबर सीक्वेंसेस है ना, ये मोस्ट बेसिक पैटर्न्स है जो मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए आगे हमारे कुछ नंबर पैटर्न्स, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो इस पैटर्न को या फिर इस नंबर सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी सॉल्व किया था, है ना। 1 2 3 4 5, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट आर दिस नंबर कॉल्ड एज? इनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यस, काउंटिंग नंबर्स, है ना। इनको हम लोग बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, अगर नंबर सीक्वेंस जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे आ रहा है, उसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। लेकिन नंबर सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, या फिर आप लोग उसको नेचुरल नंबर्स करके भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो चेक करें हमारा आंसर करेक्ट है क्या? यस, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया इसमें पैटर्न क्या है। पिछले नंबर को हम लोग +1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है? अगला नंबर मिलता है। यस और नो? सो इन नंबरों को हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं? ऑब्जेक्ट्स काउंट करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट्स है करके। यस और नो? जो फॉर एग्जाम्पल पेंसिल्स हो तो काउंट करने के लिए एक पेंसिल, दो पेंसिल, तीन पेंसिल है मेरे पास, ऐसे बोलते हो आप। यस और नो? तो इसलिए उनको हम लोग काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट पैटर्न देखेंगे।
तो सभी को जवाब देना है। ओके, चैट बॉक्स में आपके रेस्पॉन्सेस प्लीज डालिएगा। नेक्स्ट, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? What are these sequences called as? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1 और 3 के बीच क्या मिसिंग है? 2 मिसिंग है। 3 और 5 के बीच में 4 मिसिंग है। 5 और 7 के बीच में 6 मिसिंग है। 7 और 9 के बीच में 8 मिसिंग है। तो आई गेस इतना क्लू आपके लिए काफी होगा। क्या बोलते हैं हम इनको? What are these number called as? Number sequences called as? हम लोग इनको, यस वेरी गुड, क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल देम? ऑड नंबर्स, है ना। ऑड नंबर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बीच में हम लोग जो है एक इवन नंबर को छोड़ देते हैं। यस और नो, दीज नंबर्स ऑलवेज लीव अ लेफ्ट ओवर ऑफ व्हेन ग्रुप्ड इनटू पेयर्स ऑफ 2। तो एक नंबर को हम लोग छोड़ देते हैं। हमेशा जो है 1 3 5 7 और 9 से एंड होते हैं, तो इसलिए उनको हम लोग ऑड नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, 2 4 6 8 10, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट आर दीज नंबर सीक्वेंसेस कॉल्ड? 2 4 6 8 10। एनीबडी, कोई बता सकता है मुझे? ओके वेरी गुड, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स, है ना। इवन नंबर्स, चेक करें हमारे आंसर। यस, इनको भी हम लोग क्या करते हैं? इवन नंबर्स बोलते हैं। और इनको जो है इक्वली परफेक्टली दो इक्वल ग्रुप्स में बांटा जा सकता है, और यहाँ पे लेफ्ट ओवर्स नहीं रहते हैं। ओके, और ये सभी जो है दो के मल्टीपल्स भी होते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है कि नहीं? मल्टीपल्स ऑफ 2। और जब इनको हम इक्वली जो है डिवाइड करते हैं तो दो ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 4 को दो ग्रुप में बांटना चाहूँ तो क्या मिलता है मुझे? दो ग्रुप में अगर 4 को मैं डिवाइड करती हूँ तो 2 एक ग्रुप में बन जाता है, 2 जो है एक ग्रुप में बन जाता है ना। 2 + 2 ऑलवेज गिव्स यू 4। तो डिवाइड एक ग्रुप में 2 रखेंगे, दूसरे ग्रुप में 2 रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो लेफ्ट ओवर है 0 होता है, कोई भी नंबर नहीं बचता है। बट ऑड नंबर में वैसा नहीं है। अगर मैं 3 को डिवाइड करना चाहूँ दो ग्रुप में तो कैसे करूंगी? इक्वली डिवाइड नहीं कर सकती। एक में 2 करना पड़ेगा, दूसरे में 1 करना पड़ेगा, है ना। तो एक जो है लेफ्ट ओवर हो ही जाता है, एक नंबर छूट ही जाता है ना। इक्वली करने में मुश्किल आती है। तो इसलिए इनको हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं, क्योंकि वो परफेक्टली दो इक्वल ग्रुप में बट जाते हैं बिना किसी रिमाइंडर के, और सभी जो है दो के मल्टीपल्स होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट। तो आपको बताना है, अगर कोई नेक्स्ट बार आपको पूछेगा 1 3 5 7 9 को ही ऑड नंबर क्यों कहा जाता है, 2 4 6 8 10 को ही इवन नंबर्स क्यों कहा जाता है, तो ये प्रश्न का जवाब जो है आपको देना है नेक्स्ट टाइम। इज इट क्लियर? ओके, तो अगला सवाल, 1 3 6 10 15, इन नंबर सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं? 1 3 6 10 15 20, 21 जो है अगला नंबर हो सकता है, वो मेंशन नहीं है, बट ओके। 1 3 6 10 15 डॉट डॉट डॉट, क्या कहते हैं इन नंबर सीक्वेंसेस को हम लोग? ये भी पैटर्न हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना। ओके, सो आई एम गेटिंग फ्यू आंसर्स। सो आपका आंसर जो है मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ, ट्रायंगुलर नंबर्स। यस, परफेक्टली करेक्ट, इनको हम लोग ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। यस और नो, क्योंकि हर एक नंबर से हम लोग क्या कर सकते हैं? एक परफेक्ट ट्रायंगल शेप में हम लोग शेप्स को अरेंज कर सकते हैं। यस और नो, अगर 3 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 बॉल्स नीचे रखेंगे, उसके ऊपर जो है एक रखेंगे, तो वो एग्जैक्टली एक ट्रायंगल शेप बन जाता है। आप आगे देखोगे जब हम लोग शेप अरेंजमेंट्स करते हैं तब आप जानोगे। बट 1 3 6 10 15 जो ये नंबर्स है, इनको ट्रायंगुलर नंबर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन नंबरों की मदद से आप क्या कर सकते हो? एक परफेक्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है
ऐड मतलब बना सकते हो, कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है। ऑल राइट, तो अगले नंबर सीक्वेंस की ओर जाएंगे। 1 4 9 16 25, इनको क्या कहा जाता है? 1 4 9 16 एंड 25, इन नंबर सीक्वेंसेस को क्या कहा जाता है? एनीबडी? 1 4 9 16 और 25। ओके, तो लिखूं मैं यहाँ पे आपके आंसर्स जो आपने चैट बॉक्स में डाले हैं? स्क्वायर्स। यस, इनको हम लोग स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। नेक्स्ट नंबर क्या आ सकता है? ऑब्वियसली इट विल बी अगेन अ स्क्वायर नंबर, जो कि होगा 5 के बाद आएगा 6, है ना? तो 6 6 जा 36, है कि नहीं? तो ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। और ये परफेक्ट स्क्वायर्स कैसे मिलते हैं? एक होल नंबर को उसी के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, उसी के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें स्क्वायर नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख सकते हो। सो एक होल नंबर को उसी के साथ फिर से मल्टीप्लाई करने से हमें स्क्वायर नंबर्स मिल गए। ओके, तो नेक्स्ट पैटर्न, 1 8 27 64 125, ये कौन सा पैटर्न हो सकता है? कोई बता सकता है मुझे? 1 8 27 64 125। इट इज नथिंग बट, यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूब्स बोलते हैं, या फिर क्यूब नंबर्स कहा जाता है। क्यों बताइए? क्योंकि ये नंबर्स जो है, एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 × 1 × 1 गिव्स यू 1, है ना? वैसे ही 8 कैसे आता है? 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना? फिर 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, फिर से आएगा 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो एक नंबर को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर हमें जो है क्यूब नंबर्स मिलते हैं। और ये जो है 3D क्यूब के बिल्डिंग ब्लॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यूब आपको पता है 3D शेप है, वो एक है कि नहीं? स्क्वायर का 3D शेप कौन सा है? क्यूब रहता है। क्यूब के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना, जो हम लोग क्यूब बनाते हैं ब्लॉक्स को लेकर, उनके नंबर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, यस। नेक्स्ट पैटर्न, 1 2 3 5 8 13, 1 2 3 5 8 13, इन नंबर सीक्वेंसेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? व्हाट आर दे कॉल्ड एज? तो इनको हम लोग बोलते हैं विरहंका नंबर्स। क्या बोलते हैं हम लोग? विरहंका नंबर्स, जो कि आप फर्स्ट टाइम इस जो इस स्टैंडर्ड में आप लोग सीखोगे। विरहंका नंबर्स चेक करें। यस, इनको हम लोग बोलते हैं विरहंका। एक के ऊपर कुछ इस तरह का लाइन आता है। ओके, मेक श्योर यू पुट इट। तो इनको हम लोग विरंका नंबर्स बोलते हैं। तो ये जो है हमारे जो पूर्वज थे, एक इंडियन मैथमेटिशियन, विरंका। ओके, इसको इनको जो है वेस्ट यानी कि फॉरेन कंट्रीज में फिबोनेशिया भी बुलाया जाता है। तो उनके नाम पे ये नंबर्स बुलाए जाते हैं। तो every term is found by adding the two previous numbers together। तो हर एक नंबर को कैसे हम ढूंढ निकालते हैं? पिछले जो दो नंबर रहते हैं उनको आपस में ऐड करके अगले नंबर को ढूंढा जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1 हम लोग ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? 1 + 1 करेंगे तो 2 आता है। फिर 1 + 2 करेंगे तो 3, यस और नो? 2 + 3 करेंगे तो 5, 3 + 5 करेंगे तो 8, 5 + 8 करेंगे तो 13। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? विरंका नंबर्स को ढूंढते हैं। ये नंबर को जो है इंडियन मैथमेटिशियन जो हमारे पूर्वज थे विरंका, उनके नाम से जाना जाता है।
फॉरेन कंट्रीज वेस्ट में उनको जो है फिबोनेशिया भी कहा जाता है। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट। तो ये हमने देख लिया पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, जो आपने देखे यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम काउंटिंग नंबर से स्टार्ट होकर ऑड नंबर्स हो, इवन नंबर्स हो, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स और विरंखा नंबर्स। ये कुछ पैटर्न्स है, नंबर सीक्वेंसेस है, जहाँ पे हम लोग हमारे मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो पैटर्न हमेशा कैसे फ्रेम किया जाता है, अगर आप देखोगे तो हर एक नंबर सीक्वेंस में एक पैटर्न था, मतलब एक रिलेशन था, है कि नहीं? अगर आपको अगला नेक्स्ट मिसिंग नंबर अगर आपको ढूंढना है, तो दिए गए नंबर सीक्वेंस में से रिलेशन आपको समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे आज मैंने आपको क्या किया, पैटर्न्स मैंने आपको जो दिखाए है सभी, उनमें मैंने आपको रिलेशन भी बताया है। तो हमेशा जो मैथमेटिक्स में हमें नंबर सीक्वेंसेस मिलता है, वो हर एक नंबर सीक्वेंस में कुछ इस तरह का एक पैटर्न रहता है, कुछ रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। तभी इस प्रकार के नंबर सीक्वेंसेस फ्रेम किए जाते हैं। ओके, इज इट क्लियर? ऑल राइट, ठीक है। तो अब हम लोग जो कि हमारे नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, वो होगा नंबर सीक्वेंसेस को विजुअलाइज कैसे करना है। विजुअलाइज करने का मतलब क्या है, जो आपने सभी ये नंबर सीक्वेंसेस अभी देखे हैं ना, जो पैटर्न्स देखे, उनको आप शेप्स, डायग्राम्स या फिर पिक्चर्स या फिर ऑब्जेक्ट्स के रूपांतर कैसे विजुअलाइज करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ट्रायंगुलर को ट्रायंगल शेप्स में, ट्रायंगुलर नंबर्स को ट्रायंगल शेप्स में रिप्रेजेंट करना, फिर स्क्वायर नंबर्स को स्क्वायर्स के मदद से रिप्रेजेंट करना। तो इस प्रकार से हम लोग जो है नंबर सीक्वेंसेस को शेप्स के मुखांतर रिप्रेजेंट करने के बारे में सीखेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो अभी हम लोग जाएंगे हमारे छोटे से वार्म अप एक्टिविटी की ओर। ठीक है, ऑल राइट। तो आपके लिए एक थोड़ा सा क्या होगा, एक रिफ्रेशमेंट होगा ये। ऑल राइट, ओके। जो ये चित्र दिख रहा है, इसका नाम क्या है? एनीबडी, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पिक्चर? यस, इट इज BOAT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोट। इट इज कॉल्ड एज बोट, है ना? नेक्स्ट, ये बच्चा क्या कर रहा है? कैंडल्स को क्या कर रहा है? ही इज ब्लोइंग द कैंडल्स, ब्लो कर रहा है ना? BLOW, ब्लो। करेक्ट। नेक्स्ट, तो ये क्या है? व्हाट इज दिस, जो आप नहाने में उपयोग करते हैं या फिर अपने फेस वॉश करने में उपयोग करते हैं, हाथ धोने के लिए उपयोग करते हैं? इट इज, यस, OAP। इट इज नथिंग बट सोप, है ना? सोप कहा जाता है। नेक्स्ट, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये बादल है, उसमें से स्नोफ्लेक्स आ रहे हैं, यानी कि ये क्या है? SNO, स्नो, है ना? स्नो है, बर्फ गिर रही है। यस, अभी तो बारिश का मौसम है ना आपके यहाँ पे, हमारे यहाँ पे ये क्या है? इसका साउंड किस प्रकार का रहता है? मैं रहता है ना? यस, इट इज GOAT, गोट, है ना? गोट कहते हैं हम इसको। ऑलराइट, तो ये क्या कर रहा है? व्हाट इज ही डूइंग? बोट में बैठा है और इसको आगे पुश कर रहा है बोट को, है ना? सो इज इट ROW, रो कर रहा है ना? रो क्या कर रहा है, तो इट इज कॉल्ड एज रो। ये क्या है? जब भी आप ठंडी लगती है या फिर जब ना बारिश होता है, तो आप अपने आप को कवर करने के लिए इसको बोलते हैं, सॉरी, इसको डालते हैं अपने आप पर, है ना? इट इज COAT, कोट, है ना? कोट कहते हैं हम लोग इसको। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज बो, जो आप अपने हेयर स्टाइल में करने के लिए उपयोग करते हो, है ना? कॉल्ड एज बो।
एंड लास्टली ये क्या है, रास्ता है ना, व्हाट इट इज कॉल्ड? ROAD, रोड कहा जाता है। सो वेरी गुड बच्चों, आपने जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जवाब दिया। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय विद्या शक्ति।